हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं फेस वैली प्लस। दोस्तों, आर्यन खान की वेब सीरीज आ चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। कैसी ये वेब सीरीज है इसके ऊपर अब हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर ये पूरी वेब सीरीज चाट ली है, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि कैसी वेब सीरीज है। दोस्तों, ये जो वेब सीरीज है इसके अंदर 5 से 6 कैरेक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी घूमती है। बाकी सभी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को इसके अंदर लिया गया है, यूज़ किया गया है, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जो मेन रोल में यहाँ पे एक तो है लक्ष्य लालवानी, एक राघव भाई, दोनों की जोड़ी कमाल है, गजब की केमिस्ट्री है। जिस तरीके से हमने किल मूवी देखी थी ना, वहाँ पे जो जज्बा देखने को मिला था उस मूवी के अंदर, यहाँ भी देखने को मिलेगा। कॉमेडी का तड़का फरके है भाई, राघव तुम कमाल हो यार। उसके बाद में शेर बाबा, बॉबी देओल, तो ये भी इसके अंदर हैं जो लीड पे ही चलेंगे। तो ये पूरी स्टोरी इनके इर्द गिर्द घूमती है और किस तरीके से आगे बढ़ती है। दोस्तों, पहली बात तो डायरेक्शन की बात करते हैं। आर्यन खान भाई, बहुत बढ़िया डायरेक्शन है, मज़ा आया। जैसे फर्स्ट टाइम आपने ये बनाई है तो बहुत ज़बरदस्त बनी है, क्योंकि दोस्तों इस वेब सीरीज़ के अंदर आपको डायरेक्शन में कोई भी कमी दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, कंट्रोवर्सी सबके साथ होती है, लेकिन अभी जो उन्होंने रास्ता चुना है और जिस तरीके से शुरुआत की है, तो लगता है बहुत अच्छा करने वाले हैं आगे बॉलीवुड में। और दोस्तों, अब हम बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी मज़ेदार है, आपको बोर नहीं करेगी शुरू से लेकर आखिरी तक। लेकिन दोस्तों, जो 7वां एपिसोड है उसके अंदर जो ट्विस्ट डाला गया है भाई, मतलब ऐसा क्लाइमैक्स मैंने कभी देखा ही नहीं भाई। ये हीरो हीरोइन के साथ ऐसा भी हो सकता है क्या भाई? प्यार के रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन जिस तरीके का इसका एंड है ना भाई, आप हंसोगे भाई। क्लाइमैक्स सीरियस है लेकिन आप हंसोगे, ऐसा इसके अंदर क्लाइमैक्स होने वाला है। और दोस्तों, राघव और लक्ष्य की भाई जो केमिस्ट्री इसके अंदर बैठी है, जिस तरीके से उनकी बॉन्डिंग है, मतलब छा गए हैं दोनों के दोनों। राघव तो कॉमेडी के मतलब सरताज हैं भाई, सच में। उन्होंने ये बोल दिया है कि वो डांस में नहीं, कॉमेडी में भी बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने पहले भी डीआईडी में बहुत कुछ करके दिखाया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो उनकी कॉमेडी है, और एक उनका सीन है सबसे मेन जो मेरे को लगा, इमरान हाशमी की जब एंट्री होती है तो उस समय पर जब वो उनसे मिलते हैं और जिस तरीके से वो सॉन्ग को गाते हैं भाई, मर्डर मूवी का सॉन्ग गाते हैं वो, और जिस हिसाब से वो दिखाते कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, वो सीन बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आया। बाकी यहाँ पे आमिर की एंट्री हुई थी, एस राजा मौली की एंट्री हुई थी, तो दोनों का छोटा सा सीन लिया गया है। यहाँ पे सलमान खान की बहुत छोटी एंट्री थी, सलमान खान को यहाँ पे दिखाया गया लेकिन बहुत छोटी एंट्री के साथ, मतलब ना के बराबरी मैं कहूँगा। रणवीर सिंह काफ़ी देर तक स्क्रीन पे रहते हैं, उनका भी यहाँ पे सीन डाला गया है। और बात करें अरशद वारसी की, अरशद वारसी हैं, एक मेन रोल यहाँ पे वो निभा रहे हैं, लेकिन इतना मेन नहीं, वो छोटा ही रोल है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, लेकिन जितना भी आता है वो भी मज़ा, मतलब होता है ना एक समा बांध देना, वो भी मज़ा देते हैं। बहुत गजब तरीके से उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ के अंदर एक शख्स है रजत बेदी, उनको यहाँ पे लिया गया और काफ़ी टाइम के बाद दिखे हैं। ऐसा लग रहा था सिनेमा से गायब हो चुके थे, अब दोबारा एंट्री कर रहे हैं इस वेब सीरीज़ के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, कोई मिल गया मूवी आपको याद होगी, जब ऋतिक रोशन के साथ में उन्होंने ये मूवी की थी तो उनको स्क्रीन टाइम तो बहुत मिला था, लेकिन आखिरी तक आते आते वो मूवी से गायब हो गए थे। कहने का मतलब है कि उनको उतनी अहमियत नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ पर भी उनको स्क्रीन टाइम तो काफ़ी मिला है और काफ़ी हद तक वो रोल भी कर रहे हैं, डायलॉग भी है उनके, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है वो गायब हो जाएंगे। यहाँ पर भी उनको मेरे ख्याल से याद नहीं किया जाएगा, लेकिन काफ़ी स्क्रीन टाइम यहाँ पे मिला है, रोल भी अच्छा है, सारी चीज़ें बेस्ट है, लेकिन पता नहीं कहीं वो गुम गए। यहाँ पर भी वो गुम गए, वो एक जो छाप छोड़नी चाहिए थी वो छाप यहाँ पर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो साइड थे और साइड ही बनकर यहाँ पर भी रह गए हैं, मतलब वो चीज़ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस वेब सीरीज़ के अंदर स्टोरी ऐसी है जो लेकिन दोस्तों इस वेब सीरीज़ के अंदर स्टोरी ऐसी है जो आखिरी तक 7 एपिसोड तक आपको बैठा के रखेगी। आपका मन करेगा चलो देखते हैं देखते हैं। और बॉलीवुड के अंदर की चीज़ों को खंगाला गया है, लेकिन जिस तरीके से बोल रहे थे कि पूरी की पूरी बॉलीवुड के ऊपर है, पूरा का पूरा वहीं पे चलेगा, इतना कुछ नहीं है। खंगाला जरूर गया है, लेकिन उसके साथ में एक स्टोरी चलाएगी और उस स्टोरी के साथ में एक एक्टर की कहानी दिखाएगी कि बॉलीवुड में किस तरीके से स्ट्रगल करता है और किस तरीके से बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं और किस तरीके से यहाँ पर चाल साजिश चलती है इस इंडस्ट्री के अंदर, किस तरीके से एक्टरों को, नए एक्टरों को दबाया जाता है, नैपों को उठाया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर घसीटी गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड लिखा जरूर, लेकिन पूरा का पूरा उस पर मुद्दा नहीं, एक स्टोरी साथ में चलाई गई है जिसकी वजह से आपको वो हिस्से जुड़े हुए तो दिखाई देंगे, लेकिन आपको बोर नहीं करेंगे भाई ये क्या दिखा दिया। जैसे ओम शांति ओम, वहाँ पे बॉलीवुड का दिखाया गया था कि किस तरीके से एक बड़ी हीरोइन है, एक छोटे से नॉर्मल घर का एक लड़का है, और किस तरीके से लव स्टोरी चलती है, किस तरीके से एंगल दिखाया जाता है, लेकिन एक स्टोरी चलती है इमोशनल अच्छी।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टोरी तो बड़ी इमोशनल चलती है, लेकिन आखिरी में जाते जाते जो इसका क्लाइमैक्स है वो सारा एकदम से पानी फेर देता है। मतलब ऐसा क्लाइमैक्स आपने देखा नहीं होगा, ऐसी चीज़ आपको सुनने को मिलेगी आखिरी एपिसोड में जो आप बोलोगे यार ये क्या था, ये तो खत्म ही हो गया। मतलब गजब का क्लाइमैक्स है, मैं तो अच्छा ही कहूँगा, एक्सपेरिमेंट है तो बढ़िया लगा मेरे को तो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, सभी लोग बोल रहे थे कि आर्यन खान उस लेवल पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे डायरेक्शन में, तो उन्होंने कर दिखाया है। उनका डायरेक्शन अच्छा है, बढ़िया इसको बनाया है, डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, स्टोरी में कोई कमी नहीं है, और जोक्स कॉमेडी में कोई कमी नहीं है। हल्का फुल्का एक्शन डालने की कोशिश की गई है, मतलब एक्शन भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाला गया है, हल्का सा तड़का यहाँ पे। कहने का मतलब है ये वेब सीरीज़ आपको 7 एपिसोड के अंदर वो सारी चीज़ें दिखा देगी, इमोशन, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, सब थोड़ा थोड़ा तड़का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शुरू से लेके आखिरी तक। मतलब आप इसके साथ जुड़े रहेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई अब मैं इसको बहुत हो गया बंद कर देता हूँ। आप जब मोबाइल पर या फिर टीवी पर इसको वेब सीरीज़ को देखने बैठेंगे तो आप आखिरी तक देख कर ही उठेंगे, ये वादा है कि कहीं से आपको ये बोर नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात है, जब भी स्टोरी आपको लगती है ना कि भाई ये इधर उधर कहाँ जा रही है, तभी किसी ना किसी की एंट्री हो जाती है। जैसे रणबीर कपूर की एंट्री हुई थी, ना के बराबर हुई थी, थोड़ी सी हुई थी, कुछ ज़्यादा नहीं। मतलब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनकी थोड़ी थोड़ी एंट्री ली गई, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे कैमियो हैं। तो वो एंट्री आती रहेगी जिसकी वजह से आपका मन लगा रहेगा, और दूसरा आपके मन में सस्पेंस बना रहेगा, शायद अभी कोई बड़ा स्टार आएगा, अभी कोई बड़ा स्टार आएगा, वो चीज़ें लगेंगी। और स्टोरी एक तरफ से अपनी चलती रहती है, स्टोरी अपनी रिदम को बना के रखती है। म्यूज़िक अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर बात करें तो जिस हिसाब से ये वेब सीरीज़ बनाई गई है, जिस तरीके से इसके विजुअल हैं, जिस तरीके से इसकी कोरियोग्राफी है, डायरेक्शन है, उसके हिसाब से म्यूज़िक भी अच्छा है। कहने का मतलब है, अगर मेरी तरफ से इसको अगर रेटिंग दी जाए तो 5 में से 4 स्टार भाई। बोर नहीं करती है, मज़ा देती है, सही है, मेरे को तो कोई कमी लगी नहीं। बाकी छोटी मोटी कमियाँ सब में होती हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।